नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज। और आज हम खोलने वाले पॉलिटिक्स का वो पिटारा जिसमें सब कुछ है। नेहरू का करिश्मा, इंदिरा का इमरजेंसी, मंडल का बवाल, मंदिर का कमंडल और सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि विकास नहीं हुआ। भाई साहब, फिर 90 तक सत्ता में जो हिंदू अपर कास्ट के नेता थे, मतलब स्वर्ण नेता थे, उन्होंने क्या किया? तो पहला तो हमारा यही सवाल है और ये हम स्टार्ट करते 1952 से। कांग्रेस का जब सुनहरा दौर था और 1952 में पहला चुनाव हुआ और सांसद खुली तो उसमें लगभग 70% सांसद स्वर्ण जाति से थे। मुख्यमंत्री, गवर्नर, कैबिनेट, सब जगह दबदबा उन्हीं का था। मतलब कांग्रेस पार्टी इक्वल टू स्वर्णों की पार्टी। और ऐसा बना रहा 1952 से लेके 1970 तक, जब स्वर्ण जातियों का कांग्रेस में दबदबा एक तरह से पूरा एक छत्र था। और अब आते हैं इंदिरा गांधी पे। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई और इंदिरा गांधी के टाइम पर उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। इसमें गरीब, दलित, पिछड़े तो खुश हुए, लेकिन स्वर्णों को लगा हमारी तो पूछ ही नहीं हो रही है पार्टी में। अगर असलियत ये थी तो सत्ता अभी भी उन्हीं के पास थी, यानी मिठाई का डब्बा अभी उनके पास, और शिकायत भी वही कर रहे थे कि हमें तो रसगुल्ला मिला ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसे बीतते बीतते ही कांग्रेस से उस समय मतलब 70 के बाद से धीरे धीरे स्वर्ण जाति के लोग कटने लगे। और फिर आया 90 का दौर। 90 का दौर मतलब मंडल कमीशन का दौर। ओबीसी को आरक्षण मिला और इधर भाजपा लेकर आई कमंडल यानी राम मंदिर का आंदोलन। तो नतीजा, कांग्रेस से स्वर्ण वोट कटे और भाजपा की जाके गोदी में जाके बैठे। जो स्वर्ण जातियाँ थी वो भाजपा की ओर जाना चालू हो गई, जैसे ब्राह्मण है, बनिया है और राजपूत है, कास्ट है। इनकी मतलब एक आबादी बीजेपी की तरफ टिल्ट कर गई, लेकिन बहुत सारी आबादी अभी भी कांग्रेस की तरफ थी। लेकिन अब सुनो भाई, असली सवाल तो यहाँ है। आज अगर कोई कहता है कि नेहरू गांधी ने विकास नहीं किया है, तो सवाल उठता है कि तब तक सत्ता में बैठे 70% स्वर्ण नेताओं ने क्या किया? यानी गाड़ी का ड्राइवर भी वही, कंडक्टर भी वही। और आज कहते हैं कि गाड़ी सही से नहीं चली, तो गाड़ी भैया चला तो तुम ही रहे थे ना, तो गाड़ी चली कैसे नहीं सही से? तो असली कहानी यह है कि कांग्रेस का किला स्वर्णों ने ही बनाया और कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का किला भी स्वर्णों ने खड़ा किया। विकास हुआ तक सत्ता का पूरा मजा लिया, बाकी राजनीति में जाति का खेल तो अब भी जारी है और जनता आज भी यही पूछ रहा है, भाई विकास कहाँ है? गांधी ने विकास नहीं किया। 90 तक सांसद और सरकार में 70% स्वर्ण जाति के नेता थे। प्रधानमंत्री भी उन्हीं का, मुख्यमंत्री भी उन्हीं का, मंत्री भी वही, सब वही थे। तो फिर सवाल यह है कि विकास का ठीकरा सिर्फ नेहरू गांधी पर क्यों फोड़ा जाता? असल में सत्ता तो उन्हीं के हाथों में थी, फिर ड्राइवर भी उन्हीं का था, कंडक्टर भी उन्हीं का था। अब बोल रहे हैं कि गाड़ी सही नहीं चली, तो भैया गाड़ी सही से चलाने का जिम्मेवारी भी तो आप ही का था, गाड़ी ऑनर का तो थोड़ी ना था। गाड़ी ऑनर तो नेहरू गांधी फैमिली थे और गाड़ी को ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी सब आप ही थे। तो इसको गाड़ी सही से नहीं चला, इसके जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? तो भैया आज का सच जान लीजिए, अब स्वर्ण वोट बैंक कांग्रेस से निकलकर पूरी तरह से भाजपा की जेब में जा चुकी है। कांग्रेस मजबूर है ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को साधने में, लेकिन जनता अब भी पूछ रही है, भाई जाति और धर्म की राजनीति बहुत हो गई, अब विकास कहाँ है? तो भारत की राजनीति आज भी उसी झूले पर अटकी है, कभी जाति कभी धर्म, और जनता अब भी बीच में लटकी हुई है। तो भैया आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, भारत की राजनीति में सच में बदल रही है या फिर अभी भी उसी जातिगत पटरी पर अटकी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।